हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी ठीक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल घर पे। और हम अब थोड़ा मैथ से हट के साइंस की तरफ चल रहे हैं। मैथ से हट के साइंस की तरफ मूव करते हैं और साइंस में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। 9th क्लास का बहुत ही फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर की कहानी ये है कि आपने प्रीवियस भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ा होगा, प्रीवियस भी बहुत सारा इसके बारे में नॉलेज होगी। 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा मैटर के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग इस चैप्टर में। तो मैटर के बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है कि मैटर क्या हो सकता है। कभी बच्चे से पूछा जाता है, कहता है कि सर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। एक डेफिनेशन के थ्रू हम बात करने वाले हैं, डेफिनेशन के थ्रू बात करने वाले हैं। बोलते हैं कि मैटर सर सॉलिड लिक्विड गैस है, कोई भी ऐसी चीज जो सॉलिड लिक्विड गैस में है वो मैटर है। बट सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस तक ही नहीं है मैटर, मैटर की और भी फॉर्म्स होती हैं। तो थोड़ा अपने तरफ देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में कहीं भी आपको कोई भी चीज फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट दिख रही है, कोई भी प्रेजेंट दिख रही है, ऑल दोज थिंग्स आर मैटर, ऑल दोज थिंग्स आर मैटर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो विजिबल नहीं है वो भी मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर, यू कैन नॉट सी द एयर बट स्टिल इट इज ए मैटर। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आपने बचपन में किया होगा एग्जाम्पल, कैसे किया होगा, चलिए अभी थोड़ी देर में बताते हैं उसके बारे में। तो मैटर क्या होता है इस पे आते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, ऐसे सभी चीजों को हम बोलते हैं क्या, मैटर। फॉर एग्जाम्पल जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, मैटर। क्यों? क्योंकि उसका कुछ मास भी है और वो कुछ स्पेस भी ले रहा है, उसका कुछ मास भी होगा और कुछ स्पेस भी ले रहा होगा। तो ऐसी एवरीथिंग, एवरीथिंग that occupies space and having some mass is called matter. तो मैटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए व्हाट इज मैटर। एनीथिंग that occupies space and have mass। ऐसे कोई भी चीज जो कि स्पेस ले और उसका मास हो कुछ, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मैटर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चेयर, ये बोर्ड जो इस पे मैं लिख रहा हूं, पेन, पेंसिल, एयर, ये सब क्या है, मैटर। ये सब क्या है, मैटर है। अब मैटर की डेफिनेशन में सीख ली, अब मैटर की बात आती है जिसपे आप लोग अब तक समझते हैं कि सर सॉलिड लिक्विड गैस, इट इज ए स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने अब तक पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन इससे ऊपर भी दो मैटर्स के बारे में हमें समझना है, दो मैटर्स के बारे में समझना है। तो उसके समझने के लिए मैं इसको रफ करता हूं और इसके आगे थोड़ा मूव करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये तो वो से मैटर जो कि हमने पहले पढ़े। इसके अलावा दो चीजें और आती हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन क्योंकि स्टडी हमें सिर्फ और सिर्फ इन तीन के बारे में ही करना है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में नहीं करना, तो इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे और इट इज ऑल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ क्लास 9th।
तो हम बेसिकली इन तीन पे स्टडी करने वाले हैं, इन पे फोकस करने वाले हैं और इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड्स के बारे में क्या आता है आपको समझ में? सॉलिड्स के बारे में क्या समझ में आता है? अगर मैं आपको 1 किलो रुई देता हूं और आप मार्केट में जाते हैं तो 1 किलो सब्जी को तोलने के लिए बाट रखते हैं, बाट वेट रखते हैं, वेट। तो अगर मैं उठा के किसी के सर पे मार देता हूं 1 किलो रुई या 1 किलो बाट, किसका ज्यादा इंपैक्ट होगा? आप बिना डाउटफुल बोलेंगे सर बाट का ज्यादा असर होगा, चोट लग जाएगी, खून निकल सकता है। तो ऐसा क्यों क्यों है? क्योंकि है तो दोनों ही सॉलिड, लेकिन उनमें डेंसिटी का फर्क है। डेंसिटी का फर्क है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है कि एक छोटे से स्पेस में कितना ज्यादा मास हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो बाट जो होता है जनरली हार्डली इतना साइज का होता है, उसके अंदर हम लोग मास को कूट के भर देते हैं तो डेंस हो जाता है, वो भारी हो जाता है। लेकिन 1 किलो जब रुई की बात करता है तो वो स्पेस ज्यादा कैरी करता है, इसीलिए उसका साइज क्या होता है? लार्ज हो जाता है। बैलून को देख लो, बैलून का मास कितना ज्यादा होता है? कुछ भी नहीं होता लगभग, लेकिन क्या स्पेस बहुत ज्यादा कैरी करता है। ऐसे ही बाट का स्पेस बहुत कम है। क्यों? डेंसिटी, उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं कि ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर जिनके शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आपको समझ में आएगा। शॉर्ट में लिखता हूं मैं कि शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दीज आर फिक्स। प्लस हार्ड होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, हार्ड है तो इनकम्प्रेसिबल हो गई। फिर हाई डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एक छोटे से स्पेस में कितना ज्यादा मास आ सकता है, डेंसिटी होती है। अब एक और चीज की डेंसिटी को समझ सकते हैं हम थोड़ा सा कि डेंसिटी का इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं पानी में, पानी की बात करते हैं, या हम किसी केक की बात करते हैं। केक जब आप लिफ्ट करेंगे तो केक का साइज बड़ा सा होता है, आप उसे लिफ्ट करेंगे बहुत इजीली लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी केक के साइज का मैं आपको एक पत्थर उठाने के लिए कहूं तो बट ऑब्वियस सी बात को आप थोड़ी मस्कुलर पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि एक छोटे से स्पेस में या एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर पा रहा है, वो डेंसिटी कहलाता है। तो सॉलिड्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज? शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है, हार्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है, डेंसिटी इनकी क्या होती है? हाई होती है, डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब मूव करते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में खास क्या हो जाता है कि इसकी कोई शेप नहीं होती। इसको मैं जिस बर्तन में रख दूंगा उसी की शेप क्या कर लेगा? ये एक्वायर कर लेगा। तो डू नॉट हैव शेप, साइज, हाँ वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, जिस बर्तन में रखा वही वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। तो शेप एंड साइज तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया। और फिर हार्ड की बात करते हैं तो लिक्विड क्या होता है? थोड़ा कंपेरेटिवली कम हार्ड होता है, या हार्ड होता ही नहीं। इट इज मेल्टिंग स्टेट। मेल्टिंग मतलब तैरता हुआ रहता है, फ्लो करने वाली कोई चीज क्या कहलाएगी? लिक्विड। जो चीज फ्लो कर जाए, एबल टू फ्लो। तो ये क्या होता है? फ्लूइड होता है जो बहने के लिए होता है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है, वेरी लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, लेस कंप्रेसिबल। डेंसिटी क्या होती है इसकी? लो। अब बात करते हैं, अच्छा इस टॉपिक को जो समझे, देखिए मैंने बोला कि फिक्स शेप साइज नहीं होता है, तो आप देखिए जरा, ये मैंने बनाया आपके लिए कप, ये मैंने बना दिया आपके लिए कप।
तो अगर मैं इसमें चाय रखता हूँ, चाय होगी अगर, तो चाय से जा रही होगी चाय। तो अभी जो इसमें लिक्विड है वो किस शेप का है, चाय की शेप का है। लेकिन इसी को अगर मैं अभी टेस्ट ट्यूब में रख देता हूँ, इसको अगर टेस्ट ट्यूब में रख देता हूँ ऐसे, तो अब ये इसकी शेप एक्वायर कर लेगा, सिलेंडर की शेप में। तो जिस शेप में हम लिक्विड को रखेंगे उसी की शेप एग्जिस्ट कर जाएगा। सॉलिड्स में क्या था, सॉलिड्स में देखते हैं, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखाया, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया। तो आप देख रहे हो, तो ये साइड व्यू आपको लग रहा है स्टेयर का। मैं इसे तरह 3D में बना देता हूँ, 3D में बना देता हूँ वैसे, और फिर आपको थोड़ा और आसानी समझ में आएगा। देखिए, तो ये आप देख रहे होंगे इसे 3D में। तो क्या मैं जीने के या स्टेयर्स को बार बार बदल सकता हूँ? अभी फिक्स हो गया स्टेयर, सिर्फ ऑल्टर ही तो कर सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते। तो सॉलिड की क्या होती है, फिक्स शेप एंड साइज। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैस। गैस की बात करते हैं। तो प्लाज्मा को और बोस केमिस्ट्री को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करना। गैस की बात करते हैं। गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स शेप एंड साइज तो इसका फिक्स नहीं होता, तो शेप और साइज कोई फिक्स नहीं है। इवन वॉल्यूम भी जिस कंटेनर में रखेंगे उसका वॉल्यूम एक्वायर हो जाएगा। हार्ड नहीं होता बिल्कुल, इट इज हाईली कंप्रेसिबल, इट इज हाईली कंप्रेसिबल, इट इज हाईली कंप्रेसिबल। डेंसिटी वेरी लो, वेरी लो, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। जितनी डेंसिटी इसकी इतनी कम, बहुत कम है, इसीलिए इसकी क्या करते हैं, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल बहुत फार होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक। थोड़ी सी बातें कुछ और मैं बताऊंगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कि किस वजह से ये सब चीजें आ रही हैं उनके अंदर, उनको स्टडी करेंगे। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।